सवाईमाधोपुर जिले में अवैध बजरी खनन एवं परिवहन ने एक और जिंदगी को लील दिया। पूरी रात भर में ग्रामीण ऋषिकेश मीणा का शव लेकर सड़क पर धरना देकर बैठे रहे। ग्रामीणों का धरना अभी भी जारी है। अवैध बजरी से भरी ट्रक ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार पिता पुत्री घायल हो गई थी और उपचार के दौरान जयपुर में पिता हिंगोनी निवासी ऋषिकेश मीणा की मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने दोपहर बाद सड़क पर शव रखकर कुनेरा श्यामपुरा सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया, कर प्रदर्शन किया। रात भर से शव सड़क पर रखकर ग्रामीणों का धरना अभी भी लगातार जारी है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने सहित अवैध खनन परिवहन पर अंकुश लगाने के साथ ही अवैध खनन में लिप्त पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग की। आइए देखते हैं संवाददाता केपी सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। ऋषिकेश की ट्रैक्टर से कुचले जाने की वजह से मौत हो गई और करीब 20 से 22 घंटे से आप ग्रामीण धरने पे बैठे हैं। विशेष तौर पर मोटी मांग क्या है? मोटी मांग सर हमारी है 50 लाख का इनको मुआवजा मिले और 302 में मुकदमा दर्ज है और एक संविदा पर नौकरी धर्मपत्नी को मिले, ये हमारी मांगे हैं। और बिल्कुल अवैध बजरी बंद हो और थाना सस्पेंड होना चाहिए, ये हमारी मांगे है। अगर मांगे पूरी नहीं होती आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे तो अभी चेयरमैन साहब, प्रमुख साहब, सब लोग हमने मिलकर ये तय कर लिया, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम डेड बॉडी को लेकर कलेक्ट्रेट की तरफ कूच करेंगे सब। अवैध परिवहन एक बड़ी समस्या है। सड़कों पर जो ट्रैक्टर है वो यमराज बन के दौड़ रहे हैं। पहले भी कई लोगों की मौत हो चुकी है। तो ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से सारा खेल चल रहा है। यमराज का दूसरा नाम इस जिले की पुलिस है। मैं हर कोई पुलिस बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन अधिकतर पुलिस वाले अपने एक समय सीमा का इनको समय दे करके जिस प्रकार का तांडव मौत का कर रहे हैं, ये हमारे लिए और सबके लिए बहुत शर्मनाक है। इनका इलाज का अब समय आ गया, या तो ये अपनी व्यवस्था सुधार लेते हैं। आज ऋषिकेश का घर जुड़ा है, उसका परिवार जुड़ा है, इसको लेकर के पूरे एरिया की पूरे पंच पटेल यहाँ एकत्रित हैं। अगर समय रहते हुए हमारे क्षेत्रीय विधायक से हमारे एरिया को सबको उम्मीद है कि मंत्री महोदय आएंगे, अच्छा मुआवजा देंगे, इसके परिवारजनों को पालने की पूरी व्यवस्था करेंगे और जो ट्रैक्टर मालिक है और जो पुलिस व्यवस्था है यहाँ की, उस पर बहुत बड़ी नाक में नकेल कसेंगे। अगर ऐसा करने में वो सक्षम होते हैं तो ठीक, अन्यथा जनता जो निर्णय करेगी, जनता से बड़ा कोई है नहीं। वर्ष से धरना पे बैठे हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ लगातार रुकी हुई है। आगे जो डॉक्टर किरोड़ी को आप बुलाने की यहाँ पर बात करें, अगर वो यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो आगे क्या ग्रामीणों क्या निर्णय रहे? वैसे तो हमारी बात हो गई, डॉक्टर साहब को आना चाहिए। अगर बाय द वे नहीं आते हैं, आपका क्वेश्चन है नहीं आते हैं तो देश की आज़ादी में पूरा देश आज़ादी के लिए नहीं लड़ा था। मुट्ठी भर लोगों ने क्रांति लाए थे। तो ये आज का युवा जाग चुका है। सवाई माधोपुर में ऐसी अक्सर घटनाएं होती रहती है। इस कार्यकाल में, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में 5 मर्डर हो गए। यहाँ इस एरिया में हो गए 5, तो इस 10 किलोमीटर के दरमियान। तो इस सरकार को चेताना हमारा दायित्व है और सरकार के चेताने के लिए मंत्री की भी आवश्यकता नहीं है अगर जरूरत पड़ेगी तो। पर हमारे मंत्री महोदय पूरे राजस्थान में न्याय दिलाते हैं। इस वजह से हमको पूरी उम्मीद है कि वो 100% आएंगे और इसको, ऋषिकेश को, हमारे जो डिमांड है उसको पूरा करवाएंगे। नहीं करवाएंगे तो पूरी जनता हम मिलके और पूरी भाजपा सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। आप सब लोग तैयार हो ना इसमें? जिला अध्यक्ष मीणा समाज जो हुई है, क्या कहना चाहेंगे? घटना होगी जिसके बारे में सब लोगों ने बता चुके हैं, लेकिन एक बात बता दूं, ये जो बजरी का जो चल रहा है, ये अवैध धंधा, इसका कोई सोल्यूशन क्यों नहीं निकला? कांग्रेस ने भी नहीं निकाला और बीजेपी ने भी नहीं निकाला। रोज हो रहे हैं। नहीं, इसका फिक्स करना चाहिए, ट्रैक्टर का वजन तोलना चाहिए, जो भी हो। क्यों नहीं हो रहा? मतलब अवैध खनन हो रहा। जायज खनन कौन सा है? तो फिर ये आज तक पता लगा, किसी को कोई पता नहीं लग रहा कि जायज है क्या। क्यों नहीं हुआ? रोज मर रहे हैं। अब आप बताओ, 13 ट्रैक्टर तो अभी यहाँ पुलिस वालों के चल रहे हैं, क्या रोकोगे आप खनन को? बताओ। पुलिस वालों के चल रहे हैं 13, तो ये कुंडेरा थाने के 13 पुलिस वालों के ट्रैक्टर चल रहे हैं। आप बताना चाहोगे? नहीं ना।
राम खिलाड़ी जी क्या कहना चाहते हो इस मामले को लेकर? इस मामले को लेके आपके चैनल के माध्यम से और आपको मैं पहली बार तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आपने इससे बात करने का मौका दिया है। मैं यहाँ लोकल रोड पे रहता हूँ। जितनी भी घटना घटी है इस ऋषिकेश भाई के साथ में, एक तो पुलिस SHO भरत सिंह ने पूरे कैमरे डिलीट करवा दिए हैं। अच्छा। और जो इनकी बात नहीं मारे उनका DVR उठा के ले जा रहा है। मेरी व्यक्तिगत फोटो खींची है, तेरे समाज की मैं गुरगुरी मेट दूंगा अगर यहाँ इकट्ठा भरत सिंह ने कहा है तो ऐसे SHO ने यहाँ समाज को चाय पाई है तेने 9:02 में एक डोकरी में आया हूँ और कि समाज की गुरगुरी मेट दूँ या चाय पिलाई है। तो मैंने कौन सा अपवाद कर दिया? इसका तो पूरा परिवार ही उजड़ गया। 27 गांव के अलावा कम से कम और भी पटेल यहाँ बैठे हैं मौके पे। इसके लिए नहीं रोएंगे तो हम किसके लिए रोएंगे? सही बात। बाबा को हमने 1 मार्च को अवगत करवाया था, सर यहाँ अवैध खनन हो रहा है और ये थाने के माध्यम से हो रहा है। जो भी घटना घट रही है बाबा के साथ में आए हुए थैली छाप उन्होंने बाबा तक बात नहीं पहुंचाने दी और बीच में फाइल को हटा के रख दी। तो हमारे बाबा ने मुझे कहा कि बात आए तो हमें बताना, हम अवगत कराने के लिए यहाँ बैठे बाबा के। जब बाबा इसी चौराहे पर आए थे चुनाव दौरे में तो बाबा को भी पता नहीं था रास्ता किधर चलेंगे। अब आज हमारे बाबा हमको 4-4, 6-6 घंटा 20-20 घंटा इंतजार करवा रहा है। तो मेरा तो ये निवेदन है, इस थाने में सभी लोग गलत नहीं है, लेकिन ये भरत सिंह SHO इतना गंदा हरकत कर रहा है। 51 ट्रॉली मेरे ऑन रोड पर ट्रैक्टर में काउंटिंग करता हूँ, CCTV कैमरे में कैद करता हूँ, लेकिन उस कैमरे को और उसके DVR को खुलवा के वो उसके घर में जब्त कर लिया उसने। और ये कह रहा है कि भी तेरी फोटो खींची, तेरे को मैं ऐसी गुरगुरी मेट दूँ, समाज के चक्कर में आया तो कोई तेरे को शकल नहीं पहचाने। ये अभी सुबह 9:02 की बात है मेरे साथ। तो ऐसे थानेदार को हम मंत्री जी नहीं आने से पहले देखना नहीं चाहते हैं इस थाने के अंदर। इसको हटवाना चाहते हो आप लोग? हटवाना नहीं, इसको बिल्कुल वर्दी राजस्थान सरकार की वर्दी को राजस्थान सरकार को जमा कराए और इसके घर में खेती करके देखे कि इन बच्चों के साथ में क्या खिलवाड़ा हो रहा है। आज उनको पता नहीं उनका पिताजी कहाँ गया है। सुबह के कल के भूखे बैठे उनको बेचारों को अभी कोई किसी ने दिया थोड़ा बहुत खाने का तो खा रहे हैं, उनको यही पता नहीं। उनके लिए हमको प्रेशर में ले रहा है। हमारे गांव में आके लोगों ने धरना दिया तो हमारा सेवा करने का अधिकार। जिले में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाली प्रज्ञा एकेडमी आदर्श नगर के सामने कॉलेज रोड गंगापुर सिटी में स्थित है, जिसमें हर वर्ष विद्यार्थी अच्छे अंकों प्राप्त करके IIT, नीट जैसी परीक्षाओं में सेलेक्ट होकर एकेडमी सहित शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रज्ञा एकेडमी हर वर्ष 50% की छूट दे रही है। प्रज्ञा एकेडमी में एडमिशन ओपन है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें प्रज्ञा एकेडमी गंगापुर सिटी। प्रवेश प्रारंभ। वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गंगापुर सिटी जिले का अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल है, जिसमें RGHS IPD और OPD प्रसव पर जननी सुरक्षा योजना, मेडिकल क्लेम की सुविधा उपलब्ध है। एक ही छत के नीचे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम द्वारा सभी रोगों से राहत के लिए आज ही संपर्क करें। वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नर्सिंग पेट उचित कीमत पर दवाओं का एकमात्र स्थान। शिफा मेडिकल स्टोर, जहां सभी प्रकार की दवाइयां उचित दाम पर मिलती है। अपने स्वास्थ्य से संबंधित जरूरी दवाओं के लिए आज ही संपर्क करें। सरकारी क्वार्टर के सामने, हॉस्पिटल रोड, गंगापुर सिटी। मोबाइल नंबर 8905536463 और 9982340504। हमारे चैनल के 2S राजस्थान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।